राम राम भाई सारे ने। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि एक्टिव इनकम किसको कहते हैं, पैसिव इनकम किसको कहते हैं, साथ ही साथ एसेट्स और लायबिलिटीज़ में क्या अंतर होता है। अब देखो, एक्टिव इनकम क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि तुम जॉब कर रहे हो और वहाँ पे जाके 10,000 कमा रहे हो, कोई 25,000 कमा रहा होगा, कोई लाखों रुपया कमा रहा होगा, वो उसके लिए एक्टिव इनकम है। अब साथ ही साथ यदि तुम साइड बिजनेस कुछ कर रहे हो, कुछ धंधा कर रहे हो या कहीं पैसा लगाया हुआ है जहाँ से तुम्हें कुछ पैसे आ रहे हैं, इसको पैसिव इनकम कहेंगे। ठीक है। अब देखो, एसेट्स और लायबिलिटीज़ में अंतर समझो। एसेट्स क्या हो गया, जहाँ से तुम्हें पैसे आते हों, और लायबिलिटीज़ क्या हो गया, जहाँ से जेब खाली होता हो। जैसे उधार पे ले लिया और वहाँ पे तुम्हें पैसे भरने पड़ रहे हैं, ठीक है, उसको लायबिलिटीज़ कहेंगे। देखो, यूट्यूब पे यदि सर्च मारोगे ना, एसेट लायबिलिटीज़ क्या होता है, दुनिया भर का वीडियो है, ठीक है, वहाँ से तुम पता कर लो। लेकिन उसके आगे का, जैसे कि लायबिलिटीज़ ले लिया, लायबिलिटीज़ है तो उसको कैसे एसेट्स में चेंज करेंगे, वो मेरे से सीखो। मान के चलो तुम्हारा दुकान चल रहा है और तुमने लायबिलिटीज़ के तौर पे एक ऑटो निकाल लिया 4 लाख का, ठीक है। उसका लोन तुम भर रहे हो 5,000 समथिंग या 6,000 समथिंग का महीने का। दिल्ली एनसीआर में रेंट जो है एक ऑटो का 400 रुपये पर डे है। किसी ड्राइवर को दोगे तो 400 रुपये में काम करने को राजी हो जाएगा। 400 रुपये तुम्हें पर डे मिलेंगे, या मंथली लगा लो तो 12,000 रुपया मंथ का मिलेगा, ठीक है। मेंटेनेंस खर्चा निकाल लो, सारा खर्चा निकाल करके भी तुम्हें 5,000 7,000 रुपया जेब में बच जाना है। अब यही लायबिलिटीज़ के तौर पे जो तुमने ऑटो लिया था, यही एसेट्स में चेंज हो गया या नहीं हुआ, ये चीज़ देखो। और यही लायबिलिटीज़ के तौर पे जो तुमने लिया था, वो 5,000 7,000 तुम्हारे जेब में दे रहा है, दैट मीन्स कि इसको पैसिव इनकम कहेंगे, ठीक है। देखो, जो एक्सपीरियंस आदमी है, जिसके पास 10 साल 20 साल 50 साल का एक्सपीरियंस है, वो इस वीडियो को स्किप अभी के अभी कर दो, ठीक है। जितने भी फ्रेशर्स हैं, जितने भी अभी कॉलेज पास आउट है या कॉलेज में पढ़ रहा है या स्टूडेंट है या फिर अभी 1 साल 2 साल दुकान खोले हुए हुआ है या बिजनेस करे हुए हुआ है, उसके लिए ये वीडियो बन रहा है, ठीक है। अब देखो, स्टूडेंट के लिए कैसे है। अब तुम किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल IIT बॉम्बे में पढ़ रहे हो या NIT कालीकट में पढ़ रहे हो, ठीक है। देखो, तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया जो है NIT और IITs का ही नाम क्यों ले रहा है, क्योंकि NIT सिक्किम से मैं भी पास आउट हूँ मेरे भाई। अब देखो, कॉलेजेस में क्या होता है ना, आए दिन फेस्टिवल होता ही रहता है, कुछ ना कुछ फेस्ट होता ही रहता है कॉलेज के नाम पे। NITs IITs और भी जितने भी कॉलेजेस हैं, उसके नाम से टी-शर्ट प्रिंटिंग कर सकते हो, उसको सेल आउट कर सकते हो। प्रिंटिंग नहीं भी कराओगे तो थर्ड पार्टी से प्रिंटिंग करके अपने कॉलेजेस में उसमें 200-400 का मार्जिन पे बेच सकते हो। काफ़ी अच्छा बिजनेस हो जाएगा स्टूडेंट के लिए। अब दूसरे लोगों के लिए पैसिव इनकम क्या हो सकता है भाई, यूट्यूब का काम स्टार्ट कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हो। लेकिन मेरा कहना है कि यूट्यूब तुम्हें नेक्स्ट डे से तुम्हें पैसे नहीं देने वाला है, ठीक है। उसमें 1 साल 2 साल 5 साल लगेंगे, तभी जाकर के पैसे बनेंगे। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि यदि तुमने कुछ लिया है तो नेक्स्ट डे से पैसे बनना शुरू हो जाना चाहिए। तो यूट्यूब को अभी पैसिव इनकम के रेंज में मत रखो। दूसरी चीज़, म्यूचुअल फंड में पैसे डाल सकते हो यदि पैसे हैं तो, ट्रेडिंग कर सकते हो यदि नॉलेज है तो, इंटरेस्ट पे पैसे लगा सकते हो। प्रॉपर्टी वाला आइडिया सबसे अच्छा है। प्रॉपर्टी लो, चाहे वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या ज़मीन हो, उसके रेट्स काफ़ी बढ़ते रहते हैं, ठीक है। उसको कोशिश करो कि 5 साल 4 साल 3 साल में एक प्रॉपर्टी तुम्हारा हो जाए, ठीक है। अब क्या होगा, कल को यदि तुम्हें 20 लाख चाहिए और कहीं पर मान के चलो मामला फंस गया, तो तुम्हारे पास यदि 3-4 प्रॉपर्टी है, उसमें एक प्रॉपर्टी भी बेच दोगे तो तुम्हारा मामला सुलझ जाएगा। अब बोलोगे कि प्रॉपर्टी लेना इतना आसान तो नहीं है, दिल्ली NCR में तो काफ़ी रेट्स महंगे हैं। तो भाई, दिल्ली में उत्तम नगर चले जाओ, 20 लाख रुपए में एक फ्लैट मिल जाएगा 1 BHK। 4 लोग मिल के ले लो, 5-5 लाख रुपए लगा करके, बाकी जो रेंट आएगा उसका हिसाब आधा आधा कर लो। आज के डेट में यदि देखोगे, खर्चे बहुत है दिल्ली NCR में। तुम्हारे पास 2-4 प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए, जिसको रेंट पे लगा करके पैसिव इनकम के तौर पे तुम कमाओ। देखो, गरीब इसलिए गरीब रह जाता है कि वो भगवान के पास जाता ही है चम्मच लेकर कि भगवान इसे भर दो। भगवान से वो मांगता है कि मेरा दाल रोटी चला दो, और भगवान तो भगवान है, वो भी तथास्तु कर देते हैं। उसके घर में घी मक्खन देखने को मिलेगा ही नहीं। इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और अपने को बड़ा करना है, कुछ बड़ा।